हेलो स्टूडेंट। तो अभी हमने देखा एक्सरसाइज हमने 5.1 कंप्लीट कर ली, 5.2 भी कंप्लीट कर ली है। और जितनी जानकारी चाहिए थी हमने सम्मिश्र संख्या के बारे में बहुत सारी जानकारी पढ़ी। आयोटा क्या होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, इसी का संयुग्मी मतलब ए माइनस आयोटा बी मॉडुलस जेड, ठीक है, आर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर एक्स वाई के रूप में लिखा हो तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एक सम्मिश्र संख्या, उसका संयुग्मी, उसका मापांक, हमने इसको पढ़ा। फिर उसका ध्रुवीय रूप आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आर्गट प्लेन पे इसको रिप्रेजेंट करना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जैसे चैप्टर में नाम है सम्मिश्र संख्या और द्विघातीय समीकरण। तो सम्मिश्र संख्या के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया। अब नंबर आया है द्विघातीय समीकरण। तो द्विघातीय समीकरण क्या होता है, आपने कक्षा 10वीं में अध्याय 4 में पढ़ा था। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इज इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो द्विघात नहीं रहेगा। तो ए इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो हमने इसमें एक सूत्र पढ़ा था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस सूत्र की सहायता से हम x के दो मान निकाल लेते थे, दो मूल निकाल लेते थे। और ये किस पे डिपेंड करता था, तो अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इस पे डिपेंड करता था। और ये क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। इसकी वैल्यू जब 0 से बड़ी आती थी तो दो वास्तविक एवं भिन्न, मतलब भिन्न का मतलब होता है अलग अलग मूल आते थे। जब इसका मान 0 के इक्वल आता था तो दो वास्तविक एवं समान, दो वास्तविक और समान मान मिलते थे। लेकिन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से छोटा आता था, 0 से छोटा का मतलब होता है ऋणात्मक, इसका मान जब भी ऋणात्मक में आता था तो हम क्या लिख लेते थे, अवास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक मान लेते थे। तो हमने कक्षा 10वीं में इसको भी पढ़ा, इसको भी पढ़ा, लेकिन इसको नहीं पढ़ा। इसको क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हमको वास्तविक संख्याओं का नॉलेज था, हमको मालूम है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, लेकिन अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कौन सी होती है हमको ये नहीं पता था। लेकिन अब हमारे पास काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या का मतलब क्या होगा, रूट में माइनस, रूट में माइनस क्या है हमारे पास है आयोटा। तो इसकी सहायता से हम इसको अब हल कर सकते हैं। तो यही क्या है हमारा सम्मिश्र संख्या का द्विघातीय समीकरण, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्या है इसका एग्जाम्पल एक, और समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जैसे उदाहरण 9 दिया है, उदाहरण 9 बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 के मूल, इसके मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेंगे, सॉल्व में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। अगर हम 2 का पक्षांतर कर दे तो -2, और ये कभी नहीं होता, किसी भी संख्या का वर्ग -2 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मान के चलते हैं कि x इज इक्वल टू, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो तो प्लस माइनस और अंडर रूट में -2, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया तो हमको क्या मिला, प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब हम अंडर रूट 2 को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 2 इंटू -1 करके निकाल सकते हैं। और हमको मालूम है कि -1 क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है, ठीक है। और आयोटा का स्क्वायर है, रूट के बाहर वो निकल सकता है, ठीक, तो वो क्या निकल जाएगा, आयोटा। तो इस तरह से हमको रूट में प्लस भी हो गया। तो इस तरीके से हमको जब यदि काल्पनिक नंबर मतलब एक आयोटा की फॉर्म मालूम है, सम्मिश्र संख्या मालूम है, तो हम इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो एक्स के दो मूल कौन से होंगे, एक तो माइनस रूट आयोटा और दूसरा पॉजिटिव रूट आयोटा। वैसे दोनों को लिखते नहीं है, यही दोनों हो जाते हैं प्लस माइनस का, पॉजिटिव को तो लिखते नहीं है, पर ये दो रूप हो गए। तो बहुत बेसिक
एग्जाम्पल था एग्जाम्पल 9। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 10। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। आपको नोट करना रहो तो वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लिया करो और नोट कर लिया करो, या फिर बुक लेके बैठो तो बुक में दिया होता है, पहले बुक में क्वेश्चन देखना, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके मूल ज्ञात करो। तो सॉल्व में हमको फार्मूला मालूम है, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो 1 एक्स के सामने कुछ नहीं, मतलब -1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 बटे क्या बचा 2 गुणित 1। तो एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू तो ये 4 अपॉन 2। तो एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस। अब अंडर रूट में देखो तो माइनस का 3 बचा है, 4 माइनस 1 -4 और 1 कितना √3 अपॉन 2। अब यहाँ से कक्षा 10वीं में हम छोड़ देते थे, लेकिन यहाँ करना है तो क्या होगा, प्लस माइनस 3 इंटू -1 कर सकते हैं इसको, बाकी जैसा का वैसा -1 प्लस माइनस, और जो 3 है और -1 क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आयोटा स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से देखो रूट में प्लस हो गया। अब इसके दो मूल कहा तो एक तो क्या हो गया -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा क्या हो गया -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। तो ये ऐसे हम दो मूल इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्या, एग्जाम्पल 11। ठीक है, एग्जाम्पल 11 क्या दिया है, √5x² प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब होता है x की दो हमें को वैल्यू चाहिए, x की दो वैल्यू चाहिए। इसको क्या लिखा है, को हल कीजिए, को हल कीजिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, जैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की जगह तो 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अब -4, a की वैल्यू भी √5 है और c की वैल्यू भी √5 है अपॉन 2√5। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 रूट और 5 रूट का 5 हो गया, 5 इंटू 4 20 अपॉन 2√5। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट में -90 अपॉन 2√5। अब यहाँ से तो वेरी इजी, यहाँ 19 लिख लो और बाहर आयोटा निकाल दो, अपॉन क्या बचा 2√5। तो यही उसके आंसर है। एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में लिखो। x इज इक्वल टू क्या -1 प्लस √19 आयोटा अपॉन 2√5, और क्या -1 माइनस 19 आयोटा अपॉन 2√5। तो ये और एक ये दो मूल निकल गए। तो ऐसे ही सारी एक्सरसाइज के सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। वाली 5.3 के क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन बहुत इजी है जैसे एग्जाम्पल बताए। तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं और आप जैसे ही मैं क्वेश्चन बताता हूँ, यदि आपको आता है
तो आप वीडियो पॉज करके आप पहले खुद करके देखिए, और नहीं आता है तो आप उसको वीडियो को प्ले करके आंसर चेक कर लीजिएगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो जैसा एग्जाम्पल में किया था, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो -3 होगा, और x दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल में करनी में -3 आ जाएगा। अब हमको मालूम है कि माइनस करनी में नहीं रहता, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 3 इंटू -1, और x से क्या बन जाएगा, 3 इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर है तो रूट के बाहर हो जाएगा 3 आयोटा, प्लस साथ में दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया तो प्लस माइनस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो x की 2 वैल्यू आ गई, x की एक तो √3 आयोटा और दूसरी -√3 आयोटा। तो x की ऐसी 2 वैल्यू आ गई। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको कर लेते जाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्या दिया है, 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण है तो इसको हम फार्मूले से करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो ये x इक्वल टू, ये श्रीधराचार्य का सूत्र है, तो हम हर बार इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो x के 2 मूल कौन से, -1 प्लस माइनस, उसी सूत्र में इन सब के मान रखते जाएंगे। तो माइनस रूट में किसका, 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ 1 है, -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 होल अपॉन 2 इंटू a, तो 2 इंटू a का क्या है, 2 है। अब x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 दूनी 8 अपॉन 2 दूनी 4। तो इसी वैल्यू के लिए तो सम्मिश्र संख्या है, क्योंकि माइनस में क्या गया, √7/4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट। माइनस का हमको मालूम है, माइनस में कोई भी नंबर हो तो हम उसको क्या करेंगे, n इंटू -1, फिर हम लिखेंगे n इंटू आयोटा स्क्वायर, फिर हम लिखेंगे n और आयोटा स्क्वायर से आयोटा बाहर। तो उसी को डायरेक्ट अगर कर लिया जाए तो 7 और आयोटा बाहर अपॉन 4। तो x की 2 वैल्यू मिल गई, एक तो -1/4 प्लस माइनस अंडर रूट 7/4 आयोटा। तो दोनों को एक बार प्लस के साथ लिख लो, एक बार माइनस के साथ लिख लो, ठीक है। तो -1/4 प्लस अंडर रूट 7/4 आयोटा, या तो -1/4 माइनस अंडर रूट 7/4 आयोटा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो ऐसी 2 वैल्यू आ सकती है, ठीक है, और दोनों अलग अलग है, दोनों वैल्यू अलग अलग, एक प्लस वाली है एक माइनस वाली। तो चलते हैं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 क्या है, x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी वही फार्मूले को पुट करेंगे तो कितना होगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 होल अपॉन 2 इंटू 1। तो x इक्वल टू क्या, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे 9 चौक 36, 36 में से तो -27 अपॉन 2 हो गया। तो x इक्वल टू -3 प्लस माइनस 27 जो होता है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, -3/2। अब यहाँ से देखेंगे तो -3 प्लस -3, ये जो है √3 और आयोटा के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बताया कोई भी नंबर अगर रूट में माइनस में है तो पहली स्टेप पे तो हम उसको -1 को अलग करेंगे,
सेकेंड स्टेप में -1 की जगह क्या होता है, आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, और थर्ड स्टेप में उसको आगे लिखेंगे। तो चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, अपॉन 2, इसको अलग अलग कर लो, -3/2 ±3/2 √3 आयोटा। एक बार प्लस के साथ लिख लीजिएगा, एक बार माइनस के साथ। तो इसके भी 2 हल हो गए। आपको नोट करना हो तो वीडियो पॉज करना और नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है फोर्थ क्वेश्चन, -x² + x - 2 = 0। तो -1 ± √1 का स्क्वायर -4 -1 -2 अपॉन 2 × -1 x = -1 ± जो अब हम रूट में देखते हैं तो रूट में क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये 2 बार माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस का गुना प्लस, प्लस और माइनस फिर से माइनस, 4 × 2 8 अपॉन -2 -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या, -7 अपॉन -2। तो x = क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, ये चाहो तो 2 को 1 के अपॉन में कर लो, -1 अपॉन -2 प्लस माइनस, जो अंडर रूट 7 है माइनस का तो वो 7 और आयोटा होगा, अपॉन में -2 होगा। तो अगर यहाँ देखो तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, x = 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन -2। तो एक बार प्लस के साथ लिखेंगे, एक बार माइनस के साथ लिखेंगे, तो इसमें उल्टा होगा, एक जब तुम माइनस के साथ लिखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और जब प्लस के साथ लिखेंगे तो माइनस और माइनस, माइनस और प्लस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि प्लस माइनस एक एक बार आएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिएगा। अब नंबर है 5वां, क्या दिया है, x² + 3x + 5 = 0। तो यहाँ भी वही फार्मूला, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर -4 × 1 × 5 2 × 1 x = -3 प्लस माइनस अंडर रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये 20/2। तो x = क्या, -3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना, -11/2। तो x = क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस अपॉन में 2 इधर ले आओ, प्लस माइनस, और चाहो तो इकट्ठा यहाँ भी छोड़ सकते हो, -3 प्लस माइनस होल अपॉन 2 अंडर रूट 11, और जो माइनस होता है वो आयोटा बाहर ले जाएगा। तो बस 4 स्टेप में भी इसका यही आंसर है। तो कौन सा था, 5वां। चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन क्या है, x² - x + 2 = 0। तो इसको भी यही फार्मूले से सॉल्व करेंगे, -1 और माइनस -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 2 होल अपॉन 2 × 1। कितना मान आ जाएगा इसका, तो मान इसका आ जाएगा प्लस का 1 प्लस 1 1 -8/2। तो वही 1 सिंपल -7/2। तो x = 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 आयोटा अपॉन 2। तो 1 के अपॉन में अलग कर लेना, √7 के अपॉन और आयोटा के अपॉन में अलग कर लेना, और चाहो तो अलग अलग लिख के कर सकते हो। तो ये 6 का एक हो गया। चलते 7th क्वेश्चन की ओर। तो 7th आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, या तो आते हैं तो खुद से करना। 7th क्वेश्चन क्या है, √2x²
प्लस एक्स प्लस रूट टू, ये बच्चों को डराने के लिए रूट लगा दिए। हम करेंगे, फार्मूला क्या होगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यहाँ तो रूट 2 आना ही है और यहाँ भी रूट 2 आना ही है, ए और सी, अपॉन 2 इंटू रूट 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 2, रूट 2 और रूट 2 2 और 4 8 अपॉन 2 रूट 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 अंडर रूट -7 अपॉन 2 रूट 2। तो यहाँ से हो जाएगा ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और आयोटा अपॉन 2 रूट 2। तो 7th क्वेश्चन भी 4 स्टेप का ही था, 1 2 3 4। अब देखते हैं 8th क्वेश्चन। एट्थ क्या होगा, सॉल्व √3 x² माइनस √2 x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो ये भी बस 4 स्टेप का ही है। x इज इक्वल टू -√2, ये माइनस है तो ये, और एक बाहर पहले से है। b का स्क्वायर मतलब -√2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान √3, सी का मान 3√3 होल अपॉन 2√3। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ √2, माइनस से माइनस खत्म, प्लस माइनस रूट में तो ये होगा सिर्फ 2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस √3 और √3 3 इंटू 3 9, 9 चौक 36, 2√3। x इज इक्वल टू √2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, -34 अपॉन 2√3। तो या तो सिंपल यही आंसर हो गया, या आगे हल करना चाहे तो हल कर लेना, ठीक है। जितना भी ये भी हल है, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन, इतना सही करना, इससे ज़्यादा हल करने की आवश्यकता नहीं है, ये सफिशिएंट है आंसर के लिए। चलो 9th क्वेश्चन क्या है, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। जब भी द्विघात समीकरण में अपॉन में अगर कुछ ऐसा है तो पहले उसको ख़त्म करो। तो उसको ख़त्म करने का तरीका, जो अपॉन में है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो √2x² प्लस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अपॉन से रूट खत्म हो गया। अब हम इसको x वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्या है फार्मूला, फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस √2, ठीक है, प्लस माइनस √2 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू √2 इंटू 1 अपॉन 2√2 माइनस √2 प्लस माइनस, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, 4√2, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख सकते हैं अपॉन 2√2। देखो x वहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की है, मतलब माइनस का आएगा। यदि हम चाहे इसको ऐसा लिख दे तो 4√2 माइनस 2 और आयोटा बाहर अपॉन 2√2। तो हम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, और या चाहे तो एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ से नहीं, इसी में से -√2, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा, 1 माइनस 2√2 अपॉन 2√2। अगर हम इसको हल करते जाएं तो -√2 अपॉन 2√2 प्लस माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2√2 अपॉन 2√2।
तो यहाँ √2 से √2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या जाएगी -1/2 प्लस माइनस √1 - 2√2/√2। तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो या सिंपली यही आंसर हो जाएगा, या तो वो ऐसा आंसर आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सा था 9th। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक इस एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। ये जो 9th किया है इसमें कोई फिक्स नहीं है कि जो बुक में दिया है वही आंसर आएगा। आप बुक से आगे कर लो तो ये स्टेप आगे की है, ये भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन क्या है, x² + x/√2 + 1 = 0। तो वही मेथड √2² + x + √2 = 0। तो सॉल्व करेंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो x = -1, √2 से √2 खत्म, प्लस माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 × √2 अपॉन 2a, और a का मतलब √2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, माइनस 4 × 2 अपॉन ये भी ये सिंपल लिख दो, 4 दूनी 2 8 2√2। तो x = क्या मिला -1 प्लस माइनस √-7/2√2। तो x = क्या -1 प्लस माइनस √7/2√2। तो ये होगा हमारे 10 क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 का, उसमें एक फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। ये 2 मूल आ गए, एक प्लस का एक माइनस का, आप एक बार प्लस के साथ लिखो एक बार माइनस के साथ। तो ठीक है, इसके बाद मिलते हैं इसकी विविध प्रश्नावली में।